धन सब क्लेशों की जड़ है। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नामक नगर से थोड़ी दूर महादेव जी का एक मंदिर था। वहां ताम्रचूड़ नाम का भेनु रहता था। वह नगर से भिक्षा मांगकर भोजन कर लेता था और भिया शेष को भिया पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता था। सुबह उसी भिक्षा शेष में से थोड़ा तारांकन अन्न वह अपने नौकरों को बांट देता था और उन नौकरों से मंदिर की लिपाई पुताई और सफाई कराता था। एक दिन मेरे कई जाति भाई चूहों ने मेरे पास आकर कहा, स्वासी, वह ब्राह्मण खंटी पर भिक्षाशेष वाला पात्र टांग देता है जिससे हम उस पात्र तक नहीं पहुंच सकते। आप चाहे तो खूंटी पर टंगे पात्र तक पहुंच सकते हूँ। आपकी कृपा से हमें भी प्रतिदिन उसमें से अन्न भोजन मिल सकता है। उनकी प्रार्थना सुनकर मैं उन्हें साथ लेकर उसी रात वहां पहुंचा। उछलकर मैं खंटी पर टंगे पात्र तक पहुंच गया। वहां से अपने साथियों को भी मैंने भरपेट अन्न दिया और स्वयं भी खूब खाया। प्रतिदिन इसी तरह मैं अपना और अपने साथियों का पेट पालता रहा। ताम्रचूड़ ब्राह्मण ने इस चोरी का एक उपाय किया। वह कहीं से बांस का डंडा ले आया और उससे रात भर खंटी पर टंगे पात्र को खटखटाता रहता। मैं भी बांस से पिटने के डर से पात्र में नहीं जाता था। सारी रात यही संघर्ष चलता रहता। कुछ दिन बाद उस मंदिर में बृहस्पति नाम का एक सन्यासी अतिथि बनकर आया। ताम्रचूड़ ने उसका बहुत सत्कार किया। रात के समय दोनों में देर तक घमे चचो भी होती रही, किंतु ताम्रचूड़ ने उस चचो के बीच भी फटे बांस से भिक्षा पात्र को खटकाने का कार्यक्रम चालू रखा। आगंतुक सन्यासी को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने समझा कि ताम्रचूड़ उसकी बात को पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा। इसे उसने अपना अपमान भी समझा। इसीलिए अत्यंत क्रोधाविष्ट होकर उसने कहा, ताम्रचूड़, तू मेरे साथ मैत्री नहीं निभा रहा, मुझसे पूरे मन से बात भी नहीं करता। मैं भी इसी समय तेरा मंदिर छोड़कर दूसरी जगह चला जाता हूँ। ताम्रचूड़ ने डरते हुए उत्तर दिया, मित्र, तू मेरा अनन्य मित्र है। मेरी व्यप्रता का कारण दूसरा है, वही कि वह चूहा खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र में से भी भोज्य वस्तुओं को चुराकर खा जाता है। चुद्दे को डराने के लिए ही मैं भिक्षा पात्र को खटका रहा हूँ। इस चूहे ने तो उछलने में बिल्ली और बंदर को भी मात कर दिया है। बृहस्पति, उस चूहे का बिल तुम्हें मालूम है? नो। ताम्रचूड़, नहीं, मैं नहीं जानता। बृहस्पति, हो न हो इसका बिल भूमि में गड़े किसी खजाने के ऊपर है, तभी उसको गर्मी से यह इतना उछलता है। कोई भी काम अकारण नहीं होता। कूटे हुए तिलों को यदि कोई बिना कूटे तिलों के भाव बेचने लगे तो भी उसका कारण होता है। ताम्रचूड़ ने पूछा कि कूटे हुए तिलों का उदाहरण आपने कैसे दिया? नो। बृहस्पति ने तब कूटे हुए तिलों की बिक्री की यह कहानी सुनाई। बिन कारण कार्य नहीं, दतुरत्न भविष्यति। हर काम के कारण की खोज करो, अकारण कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार मैं चौमासे में एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां रहते हुए एक दिन मैंने सुना कि ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी में यह बातचीत हो रही थी, ब्राह्मण, कल सुबह का संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। कहाँ एक ब्राह्मण सूर्यदेव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। पत्नी, तुम्हें तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्टान नहीं खाए, बधा और आभूषणों की तो बात ही क्या कहनी। नो ब्राह्मण, देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले ही आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कैसे? नो। तब ब्राह्मण ने शिकारी और गीदड़ की यह कथा सुनाई। दे अति लोभ नाश का मूल, झति तृष्णा न कतम्ब्या, तृष्णा नव परिस्यचेत। लोभ तो स्वाभाविक है, किंतु अतिशय लोभ मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सुअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले कुआं के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का ग्रंथ हो गया। इस बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां निकला। वहां सुअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज देववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। ये सोचकर वह मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है।
अतः इनका भोग मैं इस रीति से करूँगा कि बहुत दिन तक इनके उपभोग से ही मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। ये सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वह डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के कोने का एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकल आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गीदड़ भी वहीं मर गया। छठधर ब्राह्मण ने कद्दा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कदहदा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कूट छाट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचनानुसार घर में पड़े तिलों को छौंटना शुरू कर दिया। छौट पछोड़कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा, इनके उच्छिष्ट होने का किसी को पता ही नहीं लगेगा। ये सोचकर वह उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छांटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छोटे तिल दे दे। अचानक ये हुआ कि जिस घर में मैं भिक्षा के लिए गया था उसी घर में वह भी तिलों को बेचने पहुंच गई और कहने लगी कि बिना छोटे हुए तिलों के स्थान पर छांटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गाहपत्नी जब ये सौदा करने जा रही थी तब उसके लड़के ने, जो अक्षाम्र पड़ा हुआ था, कहा, माता, इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छेंटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा। ये बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्य में इन छोटे तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने से माता ने ये सौदा नहीं किया। 8-0 ये कहानी सुनाने के बाद बृहस्पति ने ताम्रचूर से पूछा, क्या तुम्हें उसके आने जाने का मागे मालूम है। ताम्रचूर, भगवान, वह तो मालूम न हो। वह अकेला नहीं आता, दलबल समेत आता है। उनके साथ ही वह आता है और साथ ही जाता है। बृहस्पति, तुम्हारे पास कोई फावड़ा है न? ताम्रचूर ने कहा, था, फावड़ा तो है। दोनों ने दूसरे दिन फावड़ा लेकर हमारे चूहों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मेरे बिल तक आने का निश्चय किया। मैं उनकी बातें सुनकर बड़ा चिंतित हुआ। मुझे निश्चय हो गया कि वे इस तरह मेरे दुगे तक पहुंचकर फावड़े से उसे नष्ट कर देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दुर्ग की ओर न जाकर किसी अन्य स्थान की ओर चल देता हूँ। इस तरह सीधा रास्ता छोड़ कर दूसरे रास्ते से जब मैं सदलबल जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मोटा बिल्ला आ रहा है। वह बिल्ला चूहों की मंडली देखकर उठ पर टूट पड़ा। बहुत से चूहे मारे गए, बहुत से घायल हुए। एक भी चूहा ऐसा न था जो लहूलुहदान न हुआ हो। उन सब ने इस विपत्ति का कारण मुझे ही माना। मैं ही उन्हें असली रास्ते के स्थान पर दूसरे रास्ते से ले जा रहा था। बाद में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। वे सब पुराने दुर्ग में चले गए। इस बीच बृहस्पति और ताम्रचूर भी फावड़ा समेत दुगे तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुगे को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उनके हाथ वह खजाना लग गया जिसकी गर्मी से मैं बंदर और बिल्ली से भी अधिक उछल सकता था। खजाना लेकर दोनों ब्राह्मण मंदिर को लौट गए। मैं जब अपने दुगे में गया तो उसे उजड़ा देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसकी वह अवस्था देखो नहीं जाती थी। सोचने लगा, क्या करूं, हाँ जाऊं, मेरे मन को कहाँ शांति मिलेगी। बहुत सोचने के बाद मैं फिर निराशा में डूबा हुआ उसी मंदिर में चला गया जहां ताम्रचूर रहता था। मेरे पैरों की आहट सुनकर ताम्रचूर ने फिर खूंटी पर टंगे भिक्षापात्र को फदे बौस से पीटना शुरू कर दिया। बृहस्पति ने उससे पूछा, मित्र, अब भी तू निःशक्र होकर न हो सोता, क्या बात है। ताम्रचूर, भगवान, वह चूहा फिर यहाँ आ गया है। मुझे डर है मेरे भिज्ञाशीष को वह फिर न कहूँ खा जाए। बृहस्पति, मित्र, अब डरने की कोई बात नहीं। धन के खजाने के साथ उसके उछलने का उत्साह भी नष्ट हो गया। सभी जीवों के साथ ऐसा होता है। धन बल से हादवी मनुष्य उत्साही होता है, वीर होता है और दूसरों को पराजित करता है। ये सुनकर मैंने पूरे बल से छलांग मारी, किंतु खूंटी पर टंगे पात्र तक न पहुंच सका और मुख के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे गिरने की आवाज सुनकर मेरा शत्रु बृहस्पति ताम्रचूर से हंसकर बोला, देख वाम्रचू, इस चूहे को देख। खजाना छिन जाने के बाद वह फिर मामूली चूहा ही रह गया है। इसकी छुलांग में अब वह वेग नहीं रहा जो पहले था। धन में बड़ा चमत्कार है। धन से ही सब बली होते हैं, पंडित होते हैं।
धन के बिना मनुष्य की अवस्था दंतहीन सांप की तरह हो जाती है। धनाभाव से मेरी भी बड़ी दुर्गति हो गई। मेरे ही नौकर मुझे उलाहना देने लगे कि यह चूहा हमारा पेट पालने योग्य तो है नहीं, हाँ, हमें बिल्ली को खिलाने योग्य अवश्य है। ये कहकर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे साथी मेरे शत्रुओं के साथ मिल गए। मैंने भी एक दिन सोचा कि मैं फिर मंदिर में जाकर खजाना पाने का यत्न करूंगा। इस यत्न में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी चिंता नहीं, ये सोचकर मैं फिर मंदिर में गया। मैंने देखा कि ब्राह्मण खजाने की पेटी को सिर के नीचे रखकर सो रहे हैं। मैं पेटी में छिद्र करके जब धन चुराने लगा तो वे जाग गए। लाठी लेकर वे मेरे पीछे दौड़े। एक लाठी मेरे सिर पर लगी। आयु शेष थी, इस लिए मृत्यु नहीं हुई, किंतु घायल बहुत हो गया। सच तो यह है कि जो धन भाग्य में लिखा होता है वह तो मिल ही जाता है। संसार की कोई शक्ति उसे हस्तगत होने में बाधा नहीं डाल सकती। इसीलिए मुझे कोई शोक नहीं है। जो हमारे हिस्से का है वह हमारा अवश्य होगा। इतनी कथा कहने के बाद हिरण्यक ने कहा, इसीलिए मुझे वैराग्य हो गया है और इसीलिए मैं लघुपत्नी की पीठ पर चढ़कर यहाँ आ गया हूँ। मंथरक ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, मित्र, नष्ट हुए धन की चिंता न करो। जवानी और धन का उपभोग गिनिक ही होता है। पहले धन के अर्जन में दुख है, फिर उसके संरक्षण में दुख। जितने कष्टों से मनुष्य धन का संचय करता है उसके शतांश कष्टों से भी यदि वह धर्म का संचय करे तो उसे मोक्ष मिल जाए। विदेश प्रवास का भी दुख मत करो। व्यवसाय के लिए कोई स्थान दर नहीं, विद्वान के लिए कोई विदेश नहीं और प्रियवादी के लिए कोई पराया नहीं। इसके अतिरिक्त धन कमाना तो भाग्य की बात है। भाग्य न हो तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। अभागा आदमी अर्थोपार्जन करके भी उसका भोग नहीं कर पाता, जैसे मूल्य सोमिलिक नहीं कर पाया था। हिरण्यक ने पूछा, कैसे नौ? मंथरक ने तब सोमिलिक की यह कथा सुनाई। कर्महीन नर पावत नहि नयाक अत्स्योपार्जन कृत्वा नवाओ भाग्यः समश्चुले कृतलिगतम्पि नश्यति यस्य तु भवितव्यता नास्ति। भाग्य में न हो तो हाथ में आए धन का भी उपभोग नहीं होता। ग्रेटर दैन एक नगर में सोमिलिक नाम का जुलाहा रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन बस मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमिलिक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रेत देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है और मैं इतने सुंदर उत्कृष्ट वलर बनाते हुए भी आज तक निधन ही हूँ। प्रतीत होता है ये स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः विदेश जाकर धनोपार्जन करूंगा। सोमिलिक पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में ही हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यही रहकर व्यवसाय करते रहो। भाग्य में लिखा होगा तो यही धन की वशों हो जाएगी। सोमिलिक, भाग्य अभाग्य की बातें तो काया लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी शेर नर को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूंगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूंगा। ये कहकर सोमिलिक वधमानपुर चला गया। वहां 3 वर्षों में अपने कौशल से 300 सोने की मुहरें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था, आधे रास्ते में ही दिन ढल गया। शाम हो गई, आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पौरुष, तुझे क्या मालूम नहीं है कि सोमिलिक के पास भोजन वक्र से अधिक धन नहीं रह सकता, तब तूने इसे 300 मुहरें क्यों दी? 9 दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा ही। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद सोमिलिक की नींद खुली तो देखा कि मुहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से सोमिलिक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे। ये सोचकर वह फिर वर्धमानपुर को ही वापस आ गया। वहां दिन-रात घोर परिश्रम करके उसने वे भर में ही 400 मुहर जमा कर ली। उन्हें लेकर वह घर की ओर जा रहा था कि फिर आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता ही गया। किंतु चलते चलते ही उसने फिर उन दोनों पौरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही कि है पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि सोमिलिक के पास भोजन व सत्र से अधिक धन नहीं रह सकता, तब उसे तूने 500 मुहरें क्यों दी? पौरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो
प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही, इससे आगे तेरे अधीन है कि उसके पास रहने दे या छीन तले। इस बातचीत के बाद सोमिलक ने जब अपनी मुहरों वाली गठरी देखी तो वह मुहरों से खाली थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर सोमिलक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष को टहनी से रस्सी बोईकर उस पर लटक जाता हूँ और यही प्राण दे देता हूँ। गले में फंदा लगा, उसे टहनी से बौंध कर जब वह लटकने ही वाला था कि उसे आकाशवाणी हुई, सोमिलक, ऐसा दुस्साहस मत कर, मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्तियां नष्ट मत कर, घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ, तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। सोमिलक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अरष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग, तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा। 9 सोमिलक तो धन का भूखा था, बोला, भोग हो या न हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कृष्ण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। संतार उनकी ओर आशा लगाए बैठा रहता है। जिस तरह वह गीदड़ बैल से आशा रखकर उसके पीछे 14 वर्ष तक घूमता रहा। भाग्य ने पूछा, किस तरह। 9 सोमिलक ने फिर बैल और गीदड़ की यह कहानी सुनी। उल्टी के पीले भागना यो भरवानी परित्यज्य अभरवानी निशिवत धर जानी तस्य नश्यन्ति अभन व नष्टमैव दी। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भटकता है उसका निश्चित धन भी नष्ट हो जाता है। एक स्थान पर तीचुनविशान नाम का बैल रहता था। बहुत उन्मत्त होने के कारण उसे किसान ने छोड़ दिया था। अपने साथी बैलों से भी छूटकर वह जंगल में ही मतवाले हाथी की तरह बेरोक टोक घूमा करता है। उसी जंगल में प्रलोभक नाम का एक गीदड़ भी था। एक दिन वह अपनी पत्नी समेत नदी के किनारे बैठा था कि वह बैल वहीं पानी पीने आ गया। बैल के मांसल कंधों पर लटकते हुए मांस को देखकर गीदड़ी ने गीदड़ से कहा, स्वामी, इस बैल की लटकती हुई लोथ को देखो, न जाने किस दिन ये जमीन पर गिर जाए। तुम इसके पीछे पीछे जाओ, जब यह जमीन पर गिरे ले आना। गीदड़ ने उत्तर दिया, प्रिय, न जाने ये लोथ गिरे या न गिरे, कब तक इसका पीछा करूंगा। इस व्यथे के काम में मुझे मत लगाओ। हम यहाँ चैन से बैठे हैं। जो चूहे इस रास्ते से जाएंगे उन्हें मारकर ही हम भोजन कर लेंगे। तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर जाऊंगा तो शायद कोई दूसरा गीदड़ ही इस घर को अपना बना ले। अनिश्चित लाभ की आशा में निश्चित वस्तु का परित्याग कभी अच्छा नहीं होता। हाँ, गीदड़ी बोली, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना काया और आलसी है। तुझ में इतना भी उत्साह नहीं है। जो थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाता है वह थोड़े से धन को भी गवा बैठता है। इसके अतिरिक्त अब मैं चूहे के मांस से ऊब गई हूँ। बैल के ये मांसपिंड अब गिरने ही वाले दिखाई देते हैं, इसलिए अब इसका पीछा करना ही चाहिए। गीदड़ी के आग्रह पर गीदड़ को बैल के पीछे जाना पड़ा। सच तो ये 46 की पुरुष तभी तक प्रभु होता है जब तक उस पर खाई का अंकुश नहीं पड़ता। श्री का हर पुरुष से सब कुछ करा देता है। तब से गीदड़ गीदड़ी दोनों बैल के पीछे पीछे घूमने लगे। उनकी आंख उसके लटकते मांसपिंड पर लगी थी, लेकिन वह मांसपेंड अब गिरा तब गिरा, लगते हुए भी गिरता नहीं था। अंत में 10-14 वर्ष इसी तरह बैल का पीछा करने के बाद एक दिन गीदड़ ने कहा, प्रिय, न मालूम ये गिरे भी या नहीं गिरे, इसलिए अगर इसकी आशा छोड़कर अपनी राह लो। 205-20 कहानी सुनने के बाद पौरुष ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है तो तू फिर वर्धमानपुर चला जा। वहां 2 बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्तवन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपभुक्त धन दे दूंगा। ये कहकर वह देवता लुप्त हो गया। सोमिलक उसके आदेशानुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वह गुप्रवन के घर पर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्रथन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु सोमिलक भी अपने संकल्पों का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्तथन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वही दोनों देव देखे। वे बात कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पुरुष, तूने गुप्तत्वन को भोग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमिलक को भी रोटी दे दी।
पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्ततन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी गतिपूर्ति हो गई। सोमिलक अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर गया। वहां उसने भोजनादि द्वारा उसका सत्कार किया, सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने सोमिलक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है, अब इसकी गतिपूर्ति कैसे होगी। 9 दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमिलक ने देखा कि राजदरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को दे रहा था। ये देखकर सोमिलक ने विचार किया कि ये संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्रथन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कायों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। 48 मंथरक ने ये कहानियां सुनाकर हिरण्यक से कहा कि इस कारण तुम्हें भी धन विषयक चिंता नहीं करनी चाहिए। तेरा जमीन में गड़ा हुआ खजाना चला गया तो जाने दे, भोग के बिना उसका तेरे लिए उपयोग भी क्या था। उपार्जित धन का सबसे अच्छा संरक्षण यही है कि उसका दान कर दिया जाए। शहद की मक्खियां इतना मधु सशंबय करती हैं, किंतु उपभोग नहीं कर सकती। इस सद्व्यय से क्या लाभ। मंथरक कछुआ, लघुपत्नक कौवा और हिरण्यक चूहा वहां बैठे बैठे यही बातें कर रहे थे कि वहां चित्रांग नाम का हिरण कहीं से दौड़ता हौंफता जा गया। एक व्याध उसका पीछा कर रहा था। उसे आता देखकर कौवा छड़कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। हिरण्यक पास के बिल में घुस गया और मंथरक तालाब के पानी में जा छिपा। कौवे ने हिरण को अच्छी तरह देखने के बाद मंथरक से कहा, मिनर मंथरक, ये तो हिरण के आने की आवाज है। एक प्यासा हिरण पानी पीने के लिए तालाब पर आया है, उसी का ये शब्द है, मनुष्य का नहीं। मंथरक, ये हिरण बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है और डरा हुआ सा है, इसलिए यह प्यासा नहीं बल्कि व्याध के डर से भागा हुआ है। देखता सही, इसके पीछे व्याध आ रहा है या नहीं। 9 दोनों की बात सुनकर चित्रांग हिरण बोला, मंथरक, मेरे भय का कारण तुम जान गए हो। मैं व्याध के बाणों से डरकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुँच पाया हूँ। तुम मेरी रक्षा करो, अब तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह बतलाओ जहाँ व्याध न पहुँच सके। मंथरक ने हिरण को घने जंगलों में भाग जाने की सलाह दी, किंतु लघुपत्नक ने ऊपर से देखकर बतलाया कि व्याध दूसरी दिशा में चले गए हैं, इसलिए अब डर की कोई बात नहीं है। इसके बाद चारों मित्र तालाब के किनारे वृक्षों की छाया में मिलकर देर तक बातें करते रहे। कुछ समय बाद एक दिन जब कछुआ, कौवा और चूहा बातें कर रहे थे, शाम हो गई। बहुत देर बाद भी हिरण नहीं आया। तीनों को संदेह होने लगा कि कहीं फिर वह व्याध के जाल में न फंस गया हो अथवा शेर, बाघ आदि ने उस पर हमला न कर दिया हो। घर में बैठे स्वजन अपने प्रवासी प्रियजनों के संबंध में सदा शंकित रहते हैं। बहुत देर तक भी चित्रांग हिरण नहीं आया तो मंथरक कछुए ने लघुपत्नक कौवे को जगदजल में जाकर हिरण के खोजने की सलाह दी। लघुपत्नक ने कुछ दूर जाकर ही देखा कि वहां चित्रांग एक जाल में बंधा हुआ है। लघुपत्नक उसके पास गया। उसे देखकर चित्रांग की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतिम समय में तुम्हारे दशेन कर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राण विसर्जन के समय मित्र दशेन बड़ा सुखद होता द्वे, मेरे अपराध क्षमा करना। लघुपत्नक ने धीरज बंधाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं अभी हिरण्यक चूहे को बुला लाता हूँ, वह तुम्हारे जाल काट देगा। ये कहकर वह हिरण्यक के पास चला गया और शीघ्र ही उसे पीठ पर बिठाकर ले आया। हिरण्यक अभी जाल काटने की विधि सोच ही रहा था कि लघुपत्नक ने वृक्ष के ऊपर से दूर पर किसी को देखकर कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। हिरण्यक ने पूछा, क्या कोई व्याध आ रहा है। 9 लघुपत्नक, नहीं, व्याध तो नहीं, किंतु मंथरक कछुआ इधर चला आ रहा है। हिरण्यक, तब तो खुशी की बात है, दुखी क्यों होता है। 9 लघुपत्नक, दुखी इसलिए होता हूँ कि व्याध के आने पर मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, हिरण्यक बिल में घुस जाएगा, चित्रांग भी छलांगे मारकर घने जंगल में घुस जाएगा, लेकिन यह मंथरक आठ कैसे अपनी जान बचाएगा, यही सोचकर चिंतित हो रहा हूँ। मंथरक के वहां आने पर हिरण्यक ने मंथरक से कहा, मित्र, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब भी वापस लौट जाओ, कहीं व्याध न आ जाए जोड़। मंथरक ने कहा, मित्र, मैं अपने मित्र को आपत्ति में जानकर वहां नहीं रह सका, सोचा उसकी आपत्ति में हाथ बटाऊंगा, तभी चला आया। ये बातें हो ही रही थीं कि उन्होंने व्याध को उसी ओर आते
देखा, उसे देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रान के बंधन काट दिए। चित्रान भी उठकर घूम घूम कर पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ। लच्छू पत्नीक वृक्ष पर उड़ गया, हिरण्यक पास के बिल में घुस गया। व्याध अपने जाल में किसी को न पाकर बड़ा दुखी हुआ। वहां से वापस जाने को मुड़ा ही था कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे जाने वाले मंथरक पर पड़ गई। उसने सोचा, आज हिरण तो हाथ आया नहीं, कछुए को ही ले चलता हूँ। कछुए को ही आज भोजन बनाऊंगा, उससे ही पेट भरूंगा। ये सोचकर वह कछुए को कंचे पर डालकर चल दिया। उसे ले जाते देख हिरण्यक और हागू पत्नीक को बड़ा दुख हुआ। दोनों मित्र मंथरक को बड़े प्रेम और आदर से देखते थे। घित्रांग ने भी मंथरक को व्याध के कंधों पर देखा तो व्याकुल हो गया। तीनों मित्र मंथरक की मुक्ति का उपाय सोचने लगे। कौए ने तब एक उपाय ढूंढ निकाला, वह ये कि चित्रांग व्याध के मागे में तालाब के किनारे जाकर लेट जाए। मैं तब उसे चोंच मारने लगूंगा। व्याध समझेगा कि हिरण मरा हुआ है। वह मंथरक को जमीन पर रखकर इसे लेने के जी जब आएगा तो हिरण्यक जल्दी जल्दी मंथरक के बंधन काट दे। मंथरक तालाब में घुस जाए और चित्रांग छलांगे मारकर घने जंगल से चला जाए। मैं उड़कर वृक्ष पर चला ही जाऊंगा, सभी बच जाएंगे, मंथरक भी छूट जाएगा। तीनों मित्रों ने यही उपाय किया। चित्रांग तालाब के किनारे मृतबत जा लेटा। कौवा उसकी गर्दन पर सवार होकर चोंच चलाने लगा। व्याध ने देखा तो समझा कि हिरण जाल से छूट कर दौड़ता दौड़ता यहाँ मर गया है। उसे लेने के लिए वह जालबड़ कछुए को जमीन पर छोड़कर आगे बढ़ा तो हिरण्यक ने अपने वडन समान तीखे दांतों से जाल के बंधन काट दिए। मंथरक पानी में घुस गया। चित्रांग भी दौड़ गया। व्याध ने चित्रांग को हाथ से निकलकर जाते देखा तो आशय में डूब गया। वापस जाकर जब उसने देखा कि कछुआ भी जाल से निकलकर भाग गया है, तब उसके दुख की सीमा न रही। वहीं एक शिला पर बैठकर वह विलाप करने लगा। दूसरी ओर चारों मित्र लघु पत्नीक, मंथरक, हिरण्यक और चित्रांग प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे। मित्रता के बल पर ही चारों ने व्याध से मुक्ति पाई थी। मित्रता में बड़ी शक्ति है। मित्र संग्रह करना जीवन की सफलता में बड़ा सहायक है। विवेकी व्यक्ति को सदा मित्र प्राप्ति में यत्नशील रहना चाहिए। द्वितीय तंत्र समाप्त। तृतीय तंत्र काकोलूकियम 601-07006 7.39 <3 उल्लू का अभिषेक। बड़े नाम की महिमा बिल्ली का न्याय। धूर्ता के हथकंडे। बहुतों से वर न करो टूटी प्रीति जुड़े न दृजी बार। शरणागत को दुत्कारो नहीं शरणागत के लिए आत्मोत्सगे शत्रु का शत्रु मित्र। घर का भेदी 11 12 13 14 चूहिया का स्वयंवर मुख्यमंडली बोलने वाली गुफा स्वास्थ्य सिद्धि परम लक्ष्य। गेन देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। नगरनी के पास एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसकी घने पत्तों से ढकी शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। उन्हीं में से कुछ घोंसलों में कौबों के बहुत से परिवार रहते थे। कौबों का राजा बायसराज मेघवर्ण भी वहीं रहता था। वहां उसने अपने दल के 8 जोड़ 05 हर जन डक बंक 0 लिए एक व्यूसा बना लिया था। उससे कुछ दूर पर्वत की गुफा में उल्लू का दल रहता था। इनका राजा अरिमदुन था। दोनों में स्वाभाविक बैर था। अरिमदेन हर रात पीपल के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता था। वहां कोई इकलाह दुकला कौबा मिल जाता तो उसे मार देता था। इसी तरह एक एक करके उसने सैकड़ों कौवे मार दिए। तब मेघवर्ण ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे डलुकराज के प्रहारों से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा, कठिनाई ये है कि हम रात को देख नहीं सकते और दिन को उल्लू न जाने कहाँ जा छिपते हैं। हमें उनके स्थान के संबंध में कुछ भी पता नहीं। संभव नहीं आता कि इस समय संधि, युद्ध, यान, आसन, संश्रय, द्वेधी भाव आदि उपायों में से किसका प्रयोग किया जाए। 9 पहले मेघवर्ण ने उज्जीवी नाम के प्रथम सचिव से प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, महाराज, बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए। उससे तो संधि करना ही ठीक है। युद्ध से हानि दही हानि है। समान बल वाले शत्रु से भी पहले संधि करके कछुए की तरह सिमट कर शक्ति संग्रह करने के बाद ही युद्ध करना उचित है। उसके बाद संजीवी नाम के हवितीय सचिव से प्रश्न किया गया। उसने कहा, महाराज, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु संधि के बाद भी नाश ही करता है। पानी अग्नि द्वारा गर्म होने के बाद भी अग्नि को बुझा ही देता है। विशेषतः अत्यंत लोभी और धर्म रहित शत्रु से तो कभी भी संधि न करे। शत्रु के प्रति शांति भाव दिखलाने से उसकी शत्रुता की आग और भी भड़क जाती है, वह और भी क्रूर हो जाता है। जिस शत्रु से हम आमने सामने की लड़ाई न लड़ सके उसे छलबल द्वारा हराना चाहिए, किंतु संधि नहीं करनी चाहिए।
सच तो यह है कि जिस राजा की भूमि शत्रुओं के खून से और उनकी विधवा स्त्रियों के आंसुओं से नहीं सींची गई, वह राजा टलोने योग्य ही नहीं। तब मेघवर्ण ने तृतीय सचिव अनुजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में भी अधिक है, इसलिए उसके साथ संधि और युद्ध दोनों के करने में हानि है। उसके लिए तो शास्त्रों में यान नीति का ही विधान है। हमें यहाँ से किसी दूसरे देश में चला जाना चाहिए। इस तरह पीछे हटने में कायरता दोष नहीं होता। शेर भी तो हमला करने से पहले पीछे हटता है। वीरता का अभिमान करके जो हठपूर्वक युद्ध करता है वह शत्रु की ही इच्छा पूरी करता है और अपने वंश का नाश कर लेता है। इसके बाद मेघवर्ण ने चतुर्थ सचिव प्रजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मेरी सम्मति में तो संधि, विघ्न और यान तीनों में दोष है। हमारे लिए आसन नीति का आश्रय लेना ही ठीक है। अपने स्थान पर हिलता से बैठना सबसे अच्छा उपाय है। मगरमच्छ अपने स्थान पर बैठकर शेर को भी हरा देता है, हाथी को भी पानी में खींच लेता है। वही यदि अपना स्थान छोड़ दे तो चूदे से भी हार जाए। अपने दुर्ग में बैठकर हम बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। अपने दुर्ग में बैठकर हमारा एक सिपाही शत शत्रुओं का नाश कर सकता है। हमें अपने दुर्ग को दृढ़ बनाना चाहिए। अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़े छोटे छोटे वृक्षों को आंधी तूफान के प्रबल भूखे भी उखाड़ नहीं सकते। तब मेघवर्ण ने चिरंजीवी नाम के पंचम सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मुझे तो इस समय समन्वय नीति ही उचित प्रतीत होती है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके ही हम शत्रु को हरा सकते हैं, अतः हमें यही ठहरकर किसी समर्थ मित्र की सहायता ढूंढनी चाहिए। यदि एक समर्थ मित्र न मिले तो